हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की आज की हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तूफान हाल ही में ताइवान और फिलीपींस से टकराया है जिससे व्यापक क्षति हुई है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। टाइफून अम्फान है, या टाइफून हैयान है, या टाइफून रगासा है, या साइक्लोन निवार है। तो जो हाल ही में जो ताइवान और फिलीपींस से जो टकराया है जिस तूफान का, उस तूफान का नाम है टाइफून रगासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। टाइफून रगासा है जो ताइवान और फिलीपींस से टकराया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो टाइफून अम्फान क्या है। तो टाइफून अम्फान जो है यह मई वर्ष 2020 में बंगाल की खाड़ी में आया एक अत्यंत भयंकर चक्रवात था जिसने मुख्य रूप से भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था। तो टाइफून जो अम्फान है वो वर्ष 2020 में आया था और भारत में ये आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। टाइफून हैयान जो है ये फिलीपींस में योलांडा नाम से जाना जाता है। यानी फिलीपींस में जो टाइफून हैयान है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो योलांडा के नाम से जाना जाता है। और नवंबर 2013 में यह आया था और जो फिलीपींस में अब तक के सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक था। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्या है, साइक्लोन निवार। तो यह नवंबर 2020 में आया एक गंभीर चक्रवाती तूफान था जिसने तमिलनाडु और पुडुचेरी को भी प्रभावित किया था। तो ये कब कब आया था और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, ये इसके बारे में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को एशिया के किस क्षेत्र में टाइफून के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसको एशिया के किस क्षेत्र में टाइफून के नाम से जाना जाता है। आपको पता है जो चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों में यानी अलग अलग जोन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसे हिंद महासागर में जाना जाता है, अरब सागर में जाना जाता है, या प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग और दक्षिणी चीन सागर में जाना जाता है, या बंगाल की खाड़ी में यानी वे ऑफ बंगाल में जाना जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसको एशिया में जो है टाइफून के नाम से जिसको जाना जाता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और दक्षिणी चीन सागर में ये इसको टाइफून नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि हिंद महासागर और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी इन जल निकायों में आने वाली उष्णकटिबंधीय तूफानों को आमतौर पर चक्रवात कहा जाता है और टाइफून जो शब्द है प्रशांत क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आता है यानी जो भारत के रीजन में आता है, आपको पता है ये वे ऑफ बंगाल, ये आपका जो ऐसे एक मिनट ये जो क्षेत्र आता है करके ऐसे, और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है, ये अरब सागर हो जाता है, और ये नीचे का आपका हिंद महासागर का जो फील्ड होता है। तो आपको पता है कि ये जो भारत का रीजन है यानी ये इंडिया का जो मैप होता है उसमें आता है, और ये बंगाल की खाड़ी में इसको यानी भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये जो हिंद महासागर है, अरब सागर, या बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसको चक्रवात तूफान जो आता है उसको चक्रवात कहते हैं। जबकि यही अगर प्रशांत महासागर में आता है तो उसको क्या कहेंगे, तो टाइफून कहेंगे। तो इसको ध्यान रखना है कि जो उष्णकटिबंधीय तूफान हिंद महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में आएगा उसको हम चक्रवात यानी साइक्लोन बोलते हैं, और यही प्रशांत महासागर में अगर आता है तो इसको टाइफून बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि साइक्लोन शब्द का उपयोग मुख्य रूप से किस एशियाई जल निकास यानी वाटर बॉडी में आने वाले तूफानों के लिए किया जाता है। यहाँ पे साइक्लोन जो शब्द है यहाँ पे ध्यान रखें, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या जापान। तो जो साइक्लोन है आपको पता है कि ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों के लिए जाना जाता है। ठीक है, साइक्लोन इसको जाना जाता है हिंद महासागर के। यहाँ पे बात करें पश्चिम प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, इन क्षेत्रों में आने वाले तूफानों को टाइफून कहते हैं। वहीं जापान की अगर बात करें तो जापान जो सागर है वो यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, यानी यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आता है। तो यहाँ पे जापान सागर को ध्यान में रख सकते हैं। जो जापान का रीजन है वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात वहाँ पे नहीं आते। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुपर टाइफून की श्रेणी में तूफानों
तूफान को रखने के लिए हवा की गति यानी सस्टेन्ड विंड स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए? यह गति हरिकेन की उच्च श्रेणी के लगभग बराबर होती है। तो 150 किलोमीटर पर घंटा होती है, यह 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यह 240 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है, या 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो जो हरिकेन की उच्च श्रेणी के लगभग बराबर होती है, या जो सुपर टाइफून आता है उसकी जो गति होती है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक सुपर टाइफून पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सबसे उच्च श्रेणी है। अमेरिका ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर के अनुसार इसकी निरंतर गति, हवा की जो गति है 130 नॉट्स यानी लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। यह अटलांटिक क्षेत्र के कैटेगरी 5 के हरिकेन के बराबर होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कैटेगरी हरिकेन होता है वह कहाँ पे आता है, तो अटलांटिक क्षेत्र के में जो है हरिकेन नामक जो तूफान है वो आता है। ठीक है, और इसकी जो गति होती है 240 किलोमीटर प्रति घंटा या 130 नॉट्स होता है। किसके अनुसार होता है, तो अमेरिका जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर के अनुसार इसकी गति की जो बात की गई है, इसकी गति कितनी होगी, तो इतनी होगी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिलीपींस अपनी स्थानीय भाषा में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहता है? वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, फिलीपींस की जो स्थानीय भाषा है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जब चक्रवात आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो हरिके बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है, जवाई बोला जाता है, या बोग्यो बोला जाता है। तो वहाँ की जो फिलीपींस की जो स्थानीय भाषा होती है, वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको बोग्यो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा, बोग्यो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करें हरिके, तो इसका उपयोग उत्तरी अटलांटिक महासागर, मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर और कैरेबियाई सागर में होता है। तो हरिके को कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे जाना जाता है, तो ये कहाँ पे आता भी है, तो अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर और कैरेबियाई सागर में इसको क्या कहा जाता है, हरिके बोला जाता है। वही साइक्लोन जो है इसका उपयोग हिंद महासागर यानी भारत के आसपास के क्षेत्रों के लिए जो तूफान आता है उष्णकटिबंधीय तूफान, उसको साइक्लोन बोला जाता है। वही जो जवाई शब्द है यह कहीं नहीं बोला जाता है, इसका सिर्फ उपयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई ज्ञात नहीं है। बोग्यो जो है फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए एक सामान्य और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो इन शब्दों को आप ध्यान में रख सकते हैं, प्रश्न बनते हैं इसमें से कंपटीशन एग्जाम में। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं सारे में इस तरह के जो आपकी क्या है कि भूगोल से ये जो प्रश्न बनते हैं, तो ये भूगोल के सारे प्रश्न थे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ जो होगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि जो ये जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ हैं ये डेली आपको अपलोड करा दिया जाए, ताकि जो भी मेन पॉइंट्स हो वहाँ से आप नोट्स कर सकें, या चाहे तो आप क्लास में भी इसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।